जय हिंद, नमस्कार। अभय रिसर्च क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अभय कुमार आप सबको अभय रिसर्च क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं लेकर आ गया हूं 12th क्लास का जो बायोलॉजी का चैप्टर 10th है। और हम लोग जो मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीवों का जो महत्व है इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े तो पीछे जाके जो प्ले स्टोर बनाया गया है बायोलॉजी का 12th क्लास का उसमें देख सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे। जो सेकेंड पार्ट 2 है बायोलॉजी का वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमें पढ़ना था। आज हम लोग पढ़ना है कि जो औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस तरह से सहायता करते हैं। यानी जो उत्पादन होता है कंपनी फैक्ट्रियों में जो उत्पाद बनाया जाता है उसमें किस तरह से जो सूक्ष्म जीव यानी जो बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया होता है यानी या वायरस है या प्रोटोजोआ है या कवक है वह किस तरह से सहायता करता है उसके बारे में हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। ठीक है, चलिए। तो पहला होता है कृत पेय, यानी जो कृत पेय होता है जो हम लोग पेय पदार्थ जो पीते हैं उसको बनाने में, जैसे में शराब हो गया या अन्य जो पेय पदार्थ होता है उसको बनाने में क्या होता है जो सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया उसकी बहुत ही भूमिका होती है। और एक होता है जो माल्ट किया गया जो अनाज होता है और जो फलों के जो रस को जो ईस्ट में क्या करता है एक क्रिएट करता है और ये क्या करता है ये हमें एक पेय पदार्थ बनाता है जिसे एल्कोहल एल्कोहल बनाने में भी फलों का जो रस का प्रयोग किया जाता है उसमें अनेकों प्रकार के क्या होते हैं बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं। क्रिएट मतलब अपनी जो संतति है उसमें अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस प्रक्रिया से जो इथाइल एल्कोहल अभी बात किया ना जो इथाइल एल्कोहल है एल्कोहल क्या करता है बनता है किसके द्वारा यानी किण्वन के क्रिया के द्वारा। यानी फल जो होते हैं फल में जो रस होता है उसमें किण्वन की क्रिया होती है बैक्टीरिया के द्वारा और ये जब किण्वन की क्रिया होगी उसके द्वारा बनेगा इथाइल एल्कोहल। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो पेय की जो किस्म कच्चे पदार्थ और जो प्रसंस्करण पर निर्भर करती है उसको जिसमें हिस्की हो गया रम हो गया ब्रांडी हो गया इसमें क्या कहता है आसमन की क्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है अलग अलग किया जाता है। अब देखिए सवाल हमारा ये आता है कि इसमें जो एल्कोहल होता है एल्कोहल में जैसे कि हिस्की हो गया रम हो गया ब्रांडी हो गया इन सबको अलग कैसे किया जाता है क्योंकि सबका तो निर्माण एक किरणों की क्रिया के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें सबसे एक पॉइंट आता है आसवन। आसवन क्या है आसवन एक पृथक्करण की एक क्रिया है जिसके द्वारा जो लिक्विड से लिक्विड को अलग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम होता है पेट्रोलियम में बहुत सारा जो डीजल होते हैं केरोसिन होता है। ठीक है, उसको क्या कहता है आपस में जो मिला होता है उसको अलग अलग किया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक वैज्ञानिक क्रियाकलाप है जिसके द्वारा जो लिक्विड से लिक्विड को अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पर क्लियर करा है कि जो हम लोग शराब देखते हैं जो बियर देखते हैं जो वाइन देखते हैं ये सब ईस्ट का देन है। मतलब ईस्ट का है ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है और इसी का देन है कि जो शराब बनता है या बियर बनता है या वाइन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो शराब है बियर है वाइन है ये क्या है ये एक औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पेय पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक यही था कि जो सूक्ष्म जीव है उद्योग धंधा में जो औद्योगिक क्रियाएं होती है उसमें किस तरह से वे हमें हेल्प करते हैं सहायता करते हैं उस था। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आप इसके जो कॉपी है उस पर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास कर रहा है उसमें है और दूसरा पॉइंट। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में ही पहला पॉइंट हम लोग पेय पदार्थ बनाने के लिए और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्या था प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो दवाएं होती है उसका निर्माण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो एंटीबायोटिक ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं। देखो एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती है ना ये सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है और अन्य हानिकारक जीवाणुओं की ये क्या करते हैं वृद्धि को रोकते हैं। एंटीबायोटिक बायोटिक ये एंटी मतलब उल्टा यानी ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना उसको मारने वाला एक दवाई जो बनाया जाता है एंटीबायोटिक वे सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाया जाता है। इसलिए कहता है कि लोहा लोहा करता है वैसे ही सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही
एंटीबायोटिक बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें ये बहुत ही जरूरी है कि पहला जो एंटीबायोटिक का दवाई था उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या था? पहला जो एंटीबायोटिक दवाई था उसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का जो खोज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक दवाई बनाया। और ये पेनिसिलिन क्या है? यह एक दर्द निवारक दवा है। यह एक दर्द निवारक दवा है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यह फफूंद पेनिसिलियम नोटाटम, जो पेनिसिलियम नोटाटम है से बनता है। कौन? जो पेनिसिलिन जो दवाई है दर्द निवारक, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 ईस्वी में, ये किसके द्वारा बनता है? तो ये फफूंद के द्वारा बनता है और इसका नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, कह रहा है कि बाद में एर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फलारी ने इसे औषधि के रूप में क्या किया? विकसित किया। पहली बार जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में जो पेनिसिलियम नोटाटम जो कवक होता है फफूंद, उसको क्या किया? एक दर्द निवारक दवाई बनाई जिसका नाम था पेनिसिलिन। और आगे जाकर दो वैज्ञानिक मिले यहाँ पर, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फलारी ने इसे औषधि में दवाइयां बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज मिला। अब काहे मिला? देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक चला। और इस दौरान जितने भी सैनिक थे जो घायल थे, उन सबके जो दर्द निवारक के रूप में सबसे अत्यधिक जो उपयोगी दवाएं थी वे थी पेनिसिलिन। ठीक है, कौन थी? पेनिसिलिन। और यह एक हम जो नए युग की शुरुआत था, इन दवाई की पहली शुरुआत वहां पर हुआ पेनिसिलिन की। और एक अचंभित कर देने वाला, एक आश्चर्यचकित करने वाला ये एक खोज था। कौन? किसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। इसलिए इसे 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। चलिए आपको बता दें कि नोबेल प्राइज जो होता है, थोड़ा शॉर्ट जानकारी देते हैं। देखो, यदि कोई पूछेगा नोबेल प्राइज क्या है, तो नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। नोबेल जो पुरस्कार है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब था? इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में। कब था? 1901 में। ठीक है, और कौन सा देश देता है? तो इसको देता है नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे तथा स्वीडन इसको देता है। ठीक है, और किसके नाम पर रखा गया है? तो एक अल्फ्रेड नोबेल थे, एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह दिया जाता है। और भारत में सबसे पहले किसको दिया गया था? ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। 1913 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अब पहला वैज्ञानिक को किसको मिला था? तो ये थे सीवी रमन को। सीवी रमन को भारत के पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए, हो गया हम लोग। चलिए छोड़िए, तो 1945 में इनको प्राइज मिल गया। आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों को ना इलाज के लिए इसका बड़ा उपयोग हुआ था। ठीक है, आज कई एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं जिसमें बीमारियां जैसे काली खांसी, कुष्ठ रोग और प्लेग, गोलघुट्टो आदि का इलाज। मैंने कहा कि आज तो ये तो शुरुआत में था, लेकिन आज बहुत सी दवाइयां है जो एंटीबायोटिक के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए थोड़ा अच्छा। चलिए, अगला हम लोग का है 3 नंबर रसायन, एंजाइम एवं अन्य जैव सक्रिय अणु। ठीक है, तो यहाँ पे रसायन, एंजाइम एवं अन्य जैव सक्रिय अणु में किस तरह से जो जीवाणु है काम करते हैं। देखिए यहाँ पर है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न रसायनों, एंजाइमों के जो जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में किया जाता है। यानी बहुत सारे जो जीवाणु है उनका प्रयोग जो रसायन होते हैं, एंजाइम होता है, उसके जैव सक्रियता को प्रदान करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है।
जैसे कह रहा है कि एल्कोहल एसीटोन, एल्कोहल जो एसीटोन होता है उसमें भी होता है। और ये कह रहा है कि जो कोलोस्ट्रियम ये होता है एसीटोब्यूटिलिकम, ये हो गया। अगला होगा शर्करा घोल से जो ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन बनाता है, ठीक है। तो इस सब में क्या होता है, देखो जो ईस्ट होता है एथेनॉल का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाना चाह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक जो अणु होते हैं, आगे जो वे जैव पदार्थों में जो बदलते हैं, तो उसको बदलने के लिए, बनाने के लिए जीवाणुओं की बहुत ही भूमिका अहम होती है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जो रसायन एंजाइम होते हैं या अन्य सक्रिय अणु होते हैं, उन सबको बनाने में भी ये आगे कारीगर साबित होते हैं। अगला हम लोग आते हैं अपना देखो, अगला कर रहा है, इसका ख नंबर है कि जैसे कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल में कौन कौन है, जैसे सिट्रिक अम्ल हो गया, ब्यूट्रिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो इस सब को निर्माण हो किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, किसी सूक्ष्म जीवाणु से होता है, ठीक है। जैसे में सिट्रिक अम्ल है तो ये किससे होगा, ये होगा एस्परगिलियस जो निगर होते हैं उससे होता है। जो ब्यूट्रिक होता है ये किससे होता है, ये होता है जो क्लोस्ट्रीडियम जो ब्यूटिसिलिम है उसके द्वारा होता है। आगे लैक्टिक एसिड है, ये किससे होता है, लैक्टोबैसिलस से होता है। इस तरह से बहुत सारे जो कार्बनिक अम्ल है ना, ये जीवाणुओं के द्वारा ही होते हैं, बनते हैं। तो ये सब जीवाणु है जिससे ये कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ है। आगे रहा है एंजाइम का निर्माण, कौन कौन भाई है, जैसे लाइपेज है, ये क्या होता है, कपड़ों से तेल को दाग को क्या करता है, ये हटाता है लाइपेज। इसके लिए बनाने के लिए क्या चाहिए, जीवाणु चाहिए। आगे कर रहा है कि जो पैक्टिनेज है और जो प्रोटीएज है, ये क्या करता है, फलों को रस को क्या करता है, ये साफ करने में मैंने उपयोग किया था। आगे दिया है अस्टेप्टोकाइनेक, इसका क्या काम है, जीवाणु से रक्त के थक्के को क्या करता है, ये घोलने है, तो यानी हृदय घात के उपचार में काम करता है। कौन, हृदय घात के उपचार में जो अस्टेप्टोकाइनेज है इसका प्रयोग किया है। और ये करता क्या है, इसमें जो भी जीवाणु है ये रक्त के जो थक्का है ना उसको घोल में चेंज करता है, थक्का बनने से रोकता है। अगला नंबर है घ नंबर, अन्य जैव सक्रिय अणु। इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोस्पोरिन है, ये किससे बनता है, ये बनता है ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण में जो यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण की मतलब जिसे अंग नहीं होता कि ट्रांसफर के जैसे हृदय हो गया, लीवर हो गया, इस तरह से प्रत्यारोपण किया जाता है। तो इसमें इसका सबसे ज्यादा अहम भूमिका होती है का, साइक्लोस्पोरिन का उपयोग किया जाता है। और ये बनता किसे है, तो ये बनता है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रिकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। चलिए, और ये करा किसके रूप में होता है, ये होता है मतलब कि उसके क्षमता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला दिया है स्टैटिन, स्टैटिन क्या होता है, ये जो मोनाकोकस परपोवस है, परपोवस है ना, ये एक तरह का ईस्ट है, से रक्त में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करता है। तो ये एक तरह का ईस्ट हमारे शरीर में जो रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, ये कम करता है। तो इस तरह से ये जो रासायनिक रूप से हमारे लिए बहुत ही ये हमारे हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नहीं हो, जो सूक्ष्म जीव है जैसे ईस्ट भी हो जाएगा, जीवाणु भी हो जाएगा, वायरस भी हो जाएगा। तो ये क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चला आगे। अगला है सिरिका उद्योग। अगला क्या है, सिरिका उद्योग। देखो, सिरिका उद्योग में जो सिरिका होता है यानी जो विनेगर होता है, इसका निर्माण किससे होता है, देखो यहाँ पे
जो एसेटोवेक्टर जो एसेटी है ना, जीवाणु के द्वारा ये क्या होता है, इसका निर्माण, जिसे हम लोग नहीं होता है कि सिरका जो निर्माण होता है ऊख का रस हो, यानी ईख का या जामुन का हो, तो उसको हम लोग एक बर्तन में रख देते हैं और जब धीरे 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 जो सड़ता है उसमें किण्वन क्रिया होती है, तो वह हमारे लिए एक सिरका बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, जो हमारे पेट में जिसे जब अम्लता बढ़ जाए या क्षयता बढ़ जाए उसके इलाज के लिए ये काम करता है। कौन? सिरका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, यानी सिरका के निर्माण के लिए कौन होता है, तो जो दो एसेटोवेक्टर एसेटी है इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगर है कि यह जीवाणु शर्करा घोल यानी जो शुगर जो सोल्यूशन है वो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से एथेनॉल उसके बाद एसिटिक अम्ल में क्या कर देता है, बदल देता है। कह रहा है ना कि जो जीवाणु होते हैं ये शर्करा घोल को, ये जो शर्करा चीनी का जो घोल है उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे, और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया करेंगे तो यह प्रक्रिया क्या होगा, उससे एथेनॉल बना देगा। इस प्रक्रिया से क्या बनेगा, एथेनॉल, और इसी एथेनॉल के बाद बनेगा एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी अम्लों का निर्माण में भी कौन सहायता किया, सूक्ष्म जीव। अम्लों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव काम किए, यहाँ पर सिरका के निर्माण में भी सूक्ष्म जीव काम किए। ठीक है, आय कर रहा है कि परिणाम स्वरूप सिरका तैयार हो जाता है, और सिरका का जो प्रयोग है खाद्य संरक्षण, स्वाद वृद्धि और औद्योगिक जो औषधि है उसके रूप में, सिरका जो प्रयोग है हम लोग खाद्य सामग्रियों को संरक्षण के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, और जो दवाई है दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये समझे कि किस तरह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, यानी जो पेय पदार्थ हो जैसे ब्रांडी हो या बियर हो या रम हो, या यहाँ पर सिरका हो गया, ये सिरका हो, या अन्य कोई भी पदार्थ जो हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें जो सूक्ष्म जीव है बहुत ही भूमिका निभाता है। और ये हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे अब, क्योंकि क्लास ही खत्म होगा नहीं होगा अभी। चलिए देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास के जो चैप्टर 10th है। ठीक है, जो माइक्रोवेज इन ह्यूमन वेलफेयर है, उसमें हम लोग आएंगे 5 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि रेशे का जो रेटिंग होता है, यानी फाइबर रेटिंग करने के लिए भी किसका प्रयोग किया है, बैक्टीरिया का, यानी सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, कह रहा है कि जो रेटिंग वह प्रक्रिया है जिसे जूट, सन और पर्सन के तनका होते हैं, दोनों से रेशे अलग किए जाते हैं। जो पर्सन होते हैं, सन होता है, और जो जूट होता है उसका जो छाल होता है ना, उससे जो रेशे निकाला जाता है, उस वही निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं का रेटिंग। क्या कहेंगे, रेटिंग। यानी रेटिंग के लिए भी सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। रेटिंग क्या है, रेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पर्सन होते हैं, जूट होते हैं, सन होते हैं, उससे क्या किया जाता है, जो रेशा होता है रेशा निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और आगे कह इसमें जल में उपस्थित जीवाणु पौधों के तने को कोमल ऊतकों को क्या करते हैं, सड़ाते हैं। और प्रमुख जीवाणु का नाम क्या है, जो क्लोस्ट्रिडियम जो एसेटो ब्यूटिलिशियम एसेटो, देखिए नाम इसका है क्लोस्ट्रिडियम एसेटो ब्यूटिलिशियम, एक जीवाणु है जो क्या करता है, जो सन है, जूट है, पटसन है इत्यादि के जो पौधे जब सड़ते हैं उसी दौरान उससे रेशे को अलग करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो जूट है, सन है, पटसन है। ठीक है, और प्रक्रिया में क्या होता है, पहले तना के जो कई दिनों तक क्या कर जाएगा, जल में डुबा दिया जाएगा, मैं तना ले जाके फेंक दिया जाएगा कहाँ, पानी में। ठीक है, और वहां फिर जो पीट कर मुंगरी से पीट पीट के क्या किया जाएगा, रेशा को अलग किया जाएगा। ठीक है, और उसे अलग बनाया जाएगा। जिसमें नहीं होता कि कोई कहता कि मुंगरी से पीट पीट के क्या करेंगे, आपको सुधार देंगे। तो मुंगरी से पहले सबसे पहले होता क्या है कि जो सन होता है, पटसन होता है,
इसको क्या किया जाएगा, ले जाएगा पानी में डाल दिया जाएगा। जब पानी में डाला जाएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे सड़ता जाएगा। उसमें क्या होगा जाएगा, उसमें ये जो बैक्टीरिया है वे बैक्टीरिया उसको विखंडित करके अलग अलग करता है, और उसके बाद इसको एक जो मुंगरी होता है उसे बहुत पीट पीट के रेशा को क्या किया है, अलग किया है। और इस रेशा का उपयोग जो है झोला बनाने, बैग बनाने, चटाई बनाने, कपड़ा बनाने इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही रेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है चाय उद्योग में। ठीक है, चाय का जो हम लोग चाय पीते हैं, एक्चुअली में ये चाय का निर्माण में भी क्या होता है, हमारे जीवाणु ही हेल्प करते हैं। चायों का जो हम चुस्की सुबह सुबह लेते हैं, इसका भी बनने में भूमिका किसका है, जीवाणुओं का है। तो हम तो सूक्ष्म जीव का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि सूक्ष्म जीव मतलब रोग पैदा करने वाला, लेकिन अभी हम लोग शुरू से उसका अच्छाई पता आ रहा है नहीं। अभी तक हम लोग किस तरह से सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में, हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में या जो कृषि क्षेत्रों में किस तरह से वे हमें हेल्प करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहे। और हम लोग पहुंच गए कहां तक, चाय, जो चाय का जो उद्योग है ना उसमें किस तरह से यह काम करता है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो टी इंडस्ट्री है उसमें किस तरह से चाय की जो पत्तियां होती है, पत्तियों पर कुछ सूक्ष्म जीव द्वारा किण्वन किया जाता है। किया जाता है ना, यहाँ पे चाय की जो पत्तियां है उस पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जाएगा, किण्वन कराया जाएगा। किण्वन मतलब जो फॉर्मेशन की क्रिया, फॉर्मेशन क्रिया एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जीवाणु होते हैं उसमें डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, और कहते हैं इससे पत्तियों का जो स्वाद होता है, रंग होता है और सुगंध होता है वो बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब कि पत्ती में जो सुगंध है, जो स्वाद है, एक्चुअली में वो पत्ती का सुगंध नहीं है, उस बैक्टीरिया का है, उस सूक्ष्म जीव का है। ठीक है, किसके द्वारा, जब वह उसमें किण्वन करता है तब। इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग किसे कहते हैं, तो जो चाय की पत्तियों में जब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, किण्वन की क्रिया के द्वारा उसमें स्वाद में वृद्धि कर देते हैं, या उसमें रंग में वृद्धि कर देते हैं, या सुगंध में वृद्धि करते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्यूरिंग। क्या कहेंगे, क्यूरिंग। ठीक है, और आगे यही प्रक्रिया काली चाय यानी ब्लैक टी का गुणवत्ता को तय करते हैं। जिसमें क्यूरिंग की क्रिया बहुत परफेक्ट होगी ना, ये ब्लैक टी बहुत ही परफेक्ट होगा, अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी होगा, उसकी मांग होगा, मार्केट में सबसे ज्यादा मांग होगा किसकी, जिसमें क्यूरिंग की प्रक्रिया अच्छी हुई है। किण्वन की प्रक्रिया पत्ती पर जीवाणु द्वारा होगा। ठीक है, चलिए अगला है हम लोग अगला है चमड़ा उद्योग। ठीक है, अगला क्या है, चमड़ा उद्योग, यानी जो लेदर इंडस्ट्री है। लेदर इंडस्ट्री में बिना सूक्ष्म जीव से तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे जानवरों की जो त्वचा होती है उसमें सिका होता है, वहां से फैट को हटाने के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हमारा मांस होता है ना, मांस हमारे शरीर से मांस खत्म कब होगा, चमड़ा से मांस खत्म कब होगा, जब उसमें जीवाणु लग जाएगा। जीवाणु लग जाएगा, उसको अपघटित कर करके तोड़ तोड़ के क्या कर देगा, उसको अपघट के मतलब कि संश्लेषित करेगा, अपने भोजन में उपयोग कर लेगा। ठीक है, करेगा कि ये जीवाणु वसा का विघटन करते हैं। ये वो क्या करते हैं, जीवाणु वसा को तोड़ते हैं, विघटन करते हैं। कौन सा जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव है, जीवाणु बैक्टीरिया, ये चमड़ा पे उपस्थित जो भी वसा है ना, उस वसा को क्या करेगा, ये उसको अपघटित करेगा, विघटित करेगा, तोड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद करा इससे त्वचा को साफ किया जाता है और चमड़ा शोधन के लिए ये क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। कौन, ये चमड़ा उद्योग में जो त्वचा होता है, जो चमड़ा होता है, ठीक है, चमड़ा, उसमें ये क्या होते हैं कि जो वसा है ना उसमें जीवाणु लग जाएगा। जब जीवाणु लग जाएगा तो उसको अपघटित करेगा, अपघटित करने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें जितना भी वसा होगा वह सूख लेगा, और जब वह सूख जाएगा ना तब यह क्या हो जाएगा, यह साफ हो जाएगा। ठीक है, और चमड़ा शोधन के लिए तैयार होता है।
इस प्रक्रिया में त्वचा को मुलायम और उपयोगी योग्य बनाया जाता है। जब वसा हट जाता है तो उसका शोधन किया जाता है और इसमें क्या कहते हैं, चमड़ा को मुलायम रहता है, एकदम मुलायम रहे। ठीक है, इसीलिए तो जितना हम लोग लेदर का जो बैग होता है, लेदर का जो कोट होता है, लेदर का जो शू होता है, जूता होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो ये जो चमड़ा उद्योग है, जो लेदर इंडस्ट्री है, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान है इसमें जीवाणुओं का, क्योंकि जब तक ये जीवाणु त्वचा से बैक्टीरिया को नहीं हटाते हैं तब तक वे अपने जो इंडस्ट्री है, अपने चमड़ा का उपयोग लेदर, माने उस लेदर का प्रयोग या तो चप्पल जूता बनाने में, या तो बैग बनाने में, या तो कोट बनाने में प्रयोग नहीं कर सकती है। ये उसको एक मुलायमता प्रदान करता है और उपयोगी बनता है। ठीक है, चलिए अब शायद हमें देखिए अगला है तंबाकू उद्योग में। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ लिए समझिए, चाय उद्योग में पढ़ लिए, सिरका उद्योग में पढ़ लिए, औद्योगिक क्षेत्र में कार्बनिक जो अम्ल है, अम्लों के निर्माण में भी इसका उपयोग हो गया। ठीक है, तंबाकू में अब पढ़ेंगे, इसके बाद पहले पढ़े थे किसमें, चमड़ा उद्योग में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे कह रहा है कि तंबाकू उद्योग जो टोबैको इंडस्ट्री है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जीवाणुओं का बहुत ही भूमिका होता है इसको आगे बढ़ाने में। जैसे कह रहा है कि तंबाकू की पत्तियों में किण्वन यानी जो फॉर्मेशन कराने हेतु तो कुछ जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस मेगाथेरियम। बैसिलस मेगाथेरियम इस थेरियम माइकोकोकस, पूरा नाम है इसका बैसिलस मेगाथेरियम माइकोकोकस। ये क्या करता है, ये तंबाकू के पत्तियों में किण्वन की क्रिया करता है। किण्वन जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन की क्रिया को करता है। और कह रहा है कि किण्वन से पत्तियों का जो स्वाद होता है और जो सुगंध होता है वो क्या होता है, बेहद। तो नहीं कोई कहता कि खैनी जब बनाता था ये बहुत अच्छा है, इसमें स्वाद है, या इसमें सुगंध अच्छा रहा है। तो यानी जब ये बैक्टीरिया है, जब अच्छी तरह से जो किण्वन की क्रिया करेगा, इसमें क्या होगा, सुगंध अच्छा आएगा और ये क्या होगा, स्वाद भी इसका बेहतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखें कि किस तरह से जो हमारा सूक्ष्म जीव है, किस तरह से हमें वो पेय पदार्थों का निर्माण हो या अम्लों का कार्बनिक यौगिकों का दे, या अम्लों का निर्माण हो, या पेय पदार्थों का निर्माण हो, ठीक है, या चमड़ा उद्योग हो, या तंबाकू उद्योग हो, ठीक है, या चाय उद्योग हो, उन सब में किस तरह से ये हेल्प करता है ये हम लोग अभी समझे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अपने जो वीडियो जो होता है उसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग जो क्लासेज है अब पार्ट 3 में लेकर हम लोग आएंगे कि जो पार्ट 3 है इसका पार्ट 3 में हम लोग लाएंगे कि किस तरह से जो ये सूक्ष्म जीव है या किस तरह से जो मल मूत्र होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसको अपघटित करने में, उसको स्वच्छ करने में किस तरह से हेल्प करते हैं, इसको बहुत विस्तार से लेंगे। और ये भी यही होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थों का जो सफाई में करने के लिए जो बैक्टीरिया है या जो सूक्ष्म जीव है किस तरह से सहायक होते हैं, बहुत भी यही है। तो हम लोग अगले जो पार्ट 3 है उसमें बहुत विस्तार से लाएंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास इतना ही रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। आपको फिर से बता देते हैं कि हमारा जो क्लास है अभय रिसर्च क्लासेज, ये यूट्यूब पर ऑनलाइन आता है, और हमारा जो ऑफलाइन क्लासेज है ये ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर, मेला रोड, बिहिया। आप यदि बिहिया के आसपास यदि पढ़ना चाहते हैं साइंस, और आपको एक छत के नीचे साइंस के सभी विषयों की पढ़ाई अलग अलग टीचरों के द्वारा यहाँ कराया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।